कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि अब सब कुछ खत्म और अब कुछ नहीं हो सकता। तब भी अंदर से एक आवाज आती है कि अभी गिव अप मत करो। और ये आवाज आती है उस बर्ड की जो हमारे अंदर एक होप की तरह रहता है। एमिली डिकिंसन ने इसी को मेटाफोरिकली बोला है, होप इज द थिंग विद फेदर्स। आपके अंदर कहीं ना कहीं होप नाम का एक पक्षी रहता है। उम्मीदें मत छोड़िए। यू नेवर नो कब आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए। तो इसी होपफुल आइडियोलॉजी के साथ अपनी इस पोएट्री की शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। क्या पता भगवान कब आपको तथास्तु बोल दे। तो ये जानते हैं कुछ बातें इस पोएट्री के बारे में। पोएट्री बाय एमिली डिकिंसन। उनकी काफी पॉपुलर पोएट्रीज में से एक है, रिटन अराउंड 1861 और पब्लिश हुई थी 1891 में उनकी डेथ के बाद। और थीम भी आप समझ ही चुके हैं, पावर ऑफ होप इन ह्यूमन लाइफ। आपकी सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। एमिली जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले तो उनका लाइफ स्पैन देखिए। फेमस अमेरिकन पोएट रही हैं। शॉर्ट पावरफुल पोएट्रीज लिखती हैं। हमेशा इनकी पोएट्रीज काफी शॉर्ट और क्रिस्प होती हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करती हैं। नेचर, डेथ, फेथ, होप, ऐसी चीजें इनकी पोएट्री में जनरली हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ हर पोम्स वर पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ। चलिए अपनी पोएट्री को समझना शुरू करते हैं। 3 पैसेजेस में डिवाइडेड है। पहले मैं आपको शॉर्ट में तीनों पैसेजेस का मतलब बता देती हूँ, फिर इंडिविजुअली ईच पैसेज को हम डिस्कस करेंगे। Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. होप को पहले स्टेंजा में कंपेयर किया गया बर्ड से, जो कि हमारी सोल के अंदर रहता है और हमेशा हमारी एंकरेजमेंट के लिए कुछ न कुछ गाता रहता है। And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. इवन तूफान के टाइम में भी, डिफिकल्टी के टाइम में भी ये बर्ड हमें स्ट्रांग रहना सिखाता है। एट टाइम्स वी थिंक ना, कोई बात नहीं, गॉड है ना, कल हमारा आने वाला कल इससे बेटर होगा, भगवान देख रहे हैं, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked me a crumb of me. होप लोगों को हेल्प करता है उनके कोल्ड और हार्ड सिचुएशन से बाहर आने में। इट नेवर आस्क्स एनीथिंग इन रिटर्न। होप को, उस बर्ड को, हमारे होप रूपी बर्ड को बदले में हमसे एक क्रम भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो होप हमें अल्टीमेटली एनकरेज करती रहती है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अब देखते हैं पैसेज 1 को। Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Hope हमारी आत्मा के अंदर एक बर्ड की तरह रहती है, कंटिन्यूअसली एनकरेज करती रहती है। The song has no words, yet it comforts people. Hope कभी भी नहीं मरती है, कभी ना कभी हमें किसी ना किसी तरीके की उम्मीद देती रहती है, हमारे अंदर जीने की एक उम्मीद जगाती रहती है। And sweetest in the gale is heard, and so must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. होप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होती है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में, तभी हमें उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। इवन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द बर्ड कीप्स सिंगिंग। मेटाफोरिकली बोला गया, ना कोई स्टॉर्म है ना कोई बर्ड है, हमारी बॉडी के अंदर स्टॉर्म नहीं है। डिफिकल्टीज को स्टॉर्म बोला गया, उम्मीद को बर्ड बोला गया। ओनली अ वेरी पावरफुल स्टॉर्म कुड साइलेंस इट। अगर तकलीफ बहुत ही ज्यादा हो, कोई उम्मीद ना बचे, जैसे अभी आजकल इंडिया में इच्छा मृत्यु का एक केस काफी पॉपुलर है, शायद कोई उम्मीद नहीं बची होगी किसी भी तरीके की, तभी पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि इच्छा मृत्यु उनके बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाए। तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन कि होप भी साइलेंस हो गई। लेकिन ये होप वही होप है जिसने बहुत से लोगों को कंफर्ट दिया है, वार्मथ प्रोवाइड की है। तो होप बहुत काम करती है हमारी लाइफ में, बहुत हद तक हमें जीना सिखाती है। लेकिन कभी कभी वो होप भी साइलेंट हो सकती है जब तूफान बहुत ही ज्यादा हो जाता है।
I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Hope हर जगह है. It can be found everywhere, every cold place, every strange situation. Even in the worst moments of life, hope never disappears. कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती है. Never asks anything in return. अब लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं एक एक करके. सबसे पहला मेटाफर पूरी पोएट्री में होप को बर्ड से कंपेयर किया गया. होप इज द थिंग विद फेदर्स. इसके बाद देखिए, होप इज डिस्क्राइब्ड एज सिंगिंग, यानी कि एक ह्यूमन एंटिटी प्रोवाइड की गई है सिंगिंग बताकर, तो पर्सोनिफिकेशन. इमेजरी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम बड़े ही आराम से इमेजिन कर लेते हैं. अच्छा, स्टॉर्म, सी, कोल्ड लैंड्स देखने में कैसे लगते होंगे, हमारा दिमाग अचानक से इमेजिन कर लेता है, तो गुड इमेजरी. और पूरी पोएट्री में हमारा जो बर्ड है, द थिंग विद फेदर्स, वो होप और कंफर्ट को सिंबलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिंबोलिज्म, ये सब चीजें मैं ढूंढ पाई आपकी इस पोएट्री में. अगर आपको लगता है कुछ और चीजें भी हैं, मे बी कोई एलिट्रेशन, कोई सिमिली, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए. अब देखिए, मेन थीम हमारी पोएट्री की क्या है. एंड्योरिंग पावर ऑफ होप इन ह्यूमन लाइफ. उम्मीद का दामन हमें कभी भी नहीं छोड़ना है. यू नेवर नो कब आपकी किस्मत बदलने के मूड में आपके भगवान बैठे हैं. तो हर सिचुएशन में ट्राई योर बेस्ट टू रिमेन पॉजिटिव. इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. द लिंक टू गेट कनेक्टेड इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.